सो नाउ हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि पावर सेक्टर का फ्यूचर क्या है और इन तीनों स्टॉक में से सबसे बेहतरीन स्टॉक कौन सा रहने वाला है। तो हम बात करेंगे टाटा पावर, अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इसके साथ साथ टाटा पावर पहले बहुत आगे थी इन दोनों कंपनियों से, सडनली Q4 में ऐसा क्या हुआ कि ये पीछे रह गई है इन दोनों कंपनी से और किस मामले में और कैसे हुआ, और ये कंपनी दोनों जो है टाटा पावर के यानी कि अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन पर प्रॉफिटेबिलिटी का इतना दबाव क्यों नहीं है जो कि टाटा पावर पर है। तो सारे सवालों के जवाब जो है मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मार्केट कैप से। तो अदानी पावर का मार्केट कैप है 1,02,073 करोड़ रुपए का, वहीं टाटा पावर का मार्केट कैप है 66,415 करोड़ का, और वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मार्केट कैप है 34,286। अदानी पावर पहले नंबर पे, टाटा पावर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से जो है वो अदानी पावर है। अब जब सब कुछ समझ ही रहे हैं तो इससे साथ साथ यहाँ पर कंपनी की टोटल कैपेसिटी जो है और कौन सी कंपनी किस तरीके से कमा रही है, कितना जनरेट कर रही है, कैपेसिटी क्या है उसकी, ये समझ लेते हैं। तो अदानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये किस तरीके से यहां पर लेते हैं। तो यहां पर देखिए अदानी पावर का टोटल मेगावाट जो है, जो टोटल कैपेसिटी है वो 12,450 मेगावाट जनरेट करने की कैपेसिटी है। वहीं टाटा पावर की 13,515 मेगावाट जनरेट करने की कैपेसिटी, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की 4,559 मेगावाट जनरेट करने की कैपेसिटी है एनर्जी की। और यहां पर मैं आपको बता दूं अदानी पावर जो है वो प्योर थर्मल पावर बेस्ड कंपनी है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो सोलर पावर है या विंड एनर्जी है, जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उससे बिजली पैदा कर रहे हो अदानी पावर, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। थर्मल पावर से टोटल बेस्ड है। और अगर आपको अदानी पावर में देखना है, अदानी की किसी कंपनी में देखना है कि जो कि सोलर बेस्ड हो या और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो, तो वो अदानी ग्रीन है, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा सोर्स है। लेकिन अदानी पावर जो है वो थर्मल पावर बेस्ड है, और सभी कंपनियां जो है वो थर्मल से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पावर जनरेट करती हैं। और यहाँ पर जो है अदानी पावर टोटल 12,450 मेगावाट जो है वो थर्मल पावर से जनरेट करता है। टाटा पावर थर्मल पावर से 8,860 मेगावाट जनरेट करता है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है वो 3,158 मेगावाट जो है वो थर्मल पावर से जनरेट करता है। वहीं अगर बात करें सोलर से, तो सोलर का आपका ये है, सोलर का आपका टाटा पावर में यहाँ पर 3,399 मेगावाट जो है वो केवल सोलर से जनरेट करते हैं, यानी टोटल कैपेसिटी में से 3,399 मेगावाट जो है वो सोलर से आता है। बाकी अदर जो है वो विंड एनर्जी या अदर हाइड्रो पावर, मैं भूल गया था, हाइड्रो पावर से भी जनरेट होती है। हाइड्रो पावर से टोटल जो जनरेट होती है टाटा पावर में वो है 1255 मेगावाट, यानी 1255 मेगावाट जो है वो हाइड्रो पावर से आती है। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अगर हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में सोलर पावर से जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मेगावाट एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। ये सिर्फ 10 मेगावाट का ही यहाँ पर जो है सोर्सेस हैं इनके पास। वहीं अगर हाइड्रो पावर की बात करें तो हाइड्रो पावर की 1391 मेगावाट जो है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हाइड्रो पावर से जनरेट करता है। उम्मीद है आपको टोटल कैपेसिटी जो है वो कंपनी की पता चल गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके देख लीजिए। अब देखिए, अब ये समझदारी की बात है और समझने वाली बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ पर अदानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं जो कि बताते हैं कि आपको कितना महंगा है और कितना सस्ता कौन सी कंपनी, तो वो आपके सामने। उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट और उससे समझेंगे कि क्या हुआ था। तो अदानी पावर का अगर हम पी रेशियो देखें, पी रेशियो स्टॉक का पी रेशियो होता है और वो इंडस्ट्री पी से कंपेयर किया जाए तो समझ में आता है तब कि अगर इंडस्ट्री पी से नीचे है तो वो सस्ता है, अगर इंडस्ट्री पी से ऊपर चल रहा है तो वो थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगी रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सबकी सेम है, इंडस्ट्री पी 23.07 और अदानी पावर का पी रेशियो जो है वो 20.78 है। वहीं टाटा पावर का 38.14 का पी रेशियो है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 19.83 है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा
टाटा पावर का पी रेशियो है इंडस्ट्री पी से ऊपर काम कर रही है, लेकिन अदानी पावर जो है वो और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है वो अपने इंडस्ट्री पी से नीचे काम कर रही है। तो दोनों स्टॉक जो है ना वो इंडस्ट्री पी से नीचे काम कर रही है, यानी इनकी जो वैल्यूशन है वो थोड़ी सी डाउन है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से सस्ते हैं वैल्यूशन के मामले, लेकिन टाटा पावर अभी भी बहुत महंगे वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है इन दोनों के कंपैरिजन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा पावर बहुत खराब हो गया, इसका भी अपना एक अलग ही रीजन है, अलग ही महत्व है। लेकिन हाँ, मार्केट में अगर देखेंगे तो दोनों कंपनी से ज्यादा टाटा पावर का स्टॉक महंगा है। अब Q4 के रिजल्ट है और इसे बहुत ही डिटेल से समझेंगे और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हुआ क्या है, टाटा पावर इनसे पीछे क्यों है और ये दोनों आगे क्यों है, प्रॉफिटेबिलिटी पर इन कंपनी पर दबाव क्यों नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। तो अदानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और अदानी पावर की नेट सेल है यहाँ, ये सारी कंपनियों के यहाँ पर जो है खर्चे हैं और ये प्रॉफिट है। ध्यान रखिए, ये नेट सेल, ये नेट सेल, ये नेट सेल, ये प्रॉफिट है नीचे, सबसे नीचे, और बीच में इसके खर्चे हैं। तो Q4 के रिजल्ट ये रहे आपके, जो कि अभी आ चुके हैं 2022 मार्च के रिजल्ट। तो अदानी पावर की नेट सेल जो है वो 10,597.78 करोड़ की है। वहीं टाटा पावर की नेट सेल जो है वो 11,959.96 करोड़ की है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो नेट सेल है वो है 2,440.68 करोड़ रुपए की। अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि नेट सेल के मामले में टाटा पावर नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पर आपका अदानी पावर, नंबर 3 पर आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ये एकदम उल्टा है। अदानी पावर ने प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 4,645.47 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में, और यहाँ पर टाटा पावर का प्रॉफिट है 503.11 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 864.35 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है अदानी पावर प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पर आपका आता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और नंबर 3 पर टाटा पावर। तो इस तरीके से नेट सेल के मामले में टाटा पावर आगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में अदानी पावर से बहुत दूर है। इवन यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी से जो है वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन वेट अ मिनट, यहां पर असल में हुआ क्या है जरा आप डिटेल में देखिए। हम तो खर्चे भूल ही गए जरा सा। तो ये रहे खर्चे, अब खर्चे देखिए जरा, तो खर्चे कितने हैं तो देखिए, अदानी पावर का खर्चा है 5,365.71 करोड़ रुपए का, और यहीं पर टाटा पावर का जो खर्चा है वो आता है इस क्वार्टर में 9,966.19 करोड़ रुपए का, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 1,308.95 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा आता है। तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, अदानी पावर की जितनी नेट सेल है उसका आधा तो इनका खर्चा है, तो इसीलिए आधी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है दबाव हमको बहुत कम देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी जनरेट हो रही है, इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर करके दिखाया है। लेकिन टाटा पावर के खर्चे ज़्यादा है, नेट सेल 11,949 करोड़ है, लेकिन खर्चे जो है 9,966 करोड़ है। तो लगभग पास ही पास है, 10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा ही है। तो यहाँ पर वही है प्रॉफिटेबिलिटी पर, इसीलिए दबाव है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन इन सब कंपनी का कटेगा, यहाँ पर टैक्स कटेगा, तो उसके बाद जो है प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी यही हिसाब है, और यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने यहाँ पर नेट सेल लगातार बढ़ रही है, इन सभी कंपनी की बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर जो खर्चे हैं वो मेंटेन है, 1,308.95 करोड़ रुपए का ही खर्चा है, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी का चक्कर क्या है, तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर, और यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि ये दबाव क्यों है और ये सब आगे बेहतर क्यों। तो देखिए, ये रहा वो रीजन, और यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जा रहा है। ये एम्प्लॉय का डेटा है, किनके पास कितने, किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो अदानी पावर में 4,336 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2022 के हिसाब से, और टाटा पावर में 21,636 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2022 के हिसाब से, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 1,408 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2022 के हिसाब से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा खर्चा किसका होना है। ऑब्वियस सी बात है, जब जिसके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हैं उसी का खर्चा होना है। तो टाटा पावर का इसीलिए खर्चा ज्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉय इनके पास है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा है। अगर आप अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी टोटल अगर एम्प्लॉय जोड़ दोगे तो भी 6,000 नहीं बनता है, और 6,000 से ज्यादा इन दोनों का अगर जोड़ दो 6,000 के आसपास ही एम्प्लॉय आते हैं। 6,000 से ज्यादा तो यहाँ पर जो है आपके टाटा पावर के पास एम्प्लॉय 21,636 एम्प्लॉय जो है वो इस कंपनी में काम करते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर दबाव है
टाटा पावर में, इसीलिए खर्चा ज़्यादा है। अदरवाइज अगर इतने एम्प्लॉय काम नहीं करते, अदरवाइज अगर टाटा पावर भी अदानी पावर जितना एम्प्लॉयज़ होता है या JSW एनर्जी जितना एम्प्लॉयज़ होता, तो ये भी एक नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी ज़्यादा होती। लेकिन ये जो है एम्प्लॉय ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय ज़्यादा है और इसीलिए इनके खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो टाटा पावर का अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव है और अदानी पावर और JSW एनर्जी क्यों बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय कम है, खर्चे ज़्यादा कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर टाटा पावर का खर्चा ज़्यादा, तो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव। कहीं टाटा पावर थोड़े से पीछे रह गए हैं और ये दोनों कंपनी आगे निकल गई, लेकिन वास्तविक बात तो कुछ और ही है। यहाँ पर जो है एम्प्लॉय ज़्यादा है, इसीलिए खर्चे ज़्यादा। तो उम्मीद है, और ये डेटा जो है वो लिंक्डइन के हिसाब से है, ध्यान रखिएगा, ये लिंक्डइन से डेटा जो है वो मैंने लिया है और ये एम्प्लॉय का डेटा निकाला है। तो यहाँ पर अब समझ में आ गई होगी आपको पूरी बात। अब आपको जो भी लगता है, जैसे भी लगता है, उस हिसाब से आप चुनिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट किस तरीके से सोचता है। मार्केट को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट जिसके पास ज़्यादा होगा, शेयर उसका ज़्यादा दौड़ेगा। टाटा पावर में स्टेबिलिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा, टाटा पावर एक स्टेबल है, स्टेबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो अब आप जो है अपने हिसाब से चुनिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप करिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।